सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 21। नंबर आता है एक छोटे से रिकैप का, जहां पर हमने देखा था गोहान और पिकोलो ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर काइयोसामा के प्लेनेट पहुंच चुका है गोकू, जहां वो अब काइयो के नाम की एक टेक्निक सीखने वाला है। कामिसामा सबको फ्री कर देते हैं कि तुम जाओ अपनी जगह पर और वहीं पर जाकर लड़ो। यहाँ पर जो है काइयो कैन सीखना शुरू कर देता है गोकू एंड उसकी ट्रेनिंग चल रही है। और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं उन साइंस के आने में एंड इस एपिसोड का नाम है काउंटिंग डाउन। यहाँ पर काइयोसामा कहते हैं कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, तो चलो एक रिव्यू कर लेते हैं। तुमने जो भी सीखा है उन सबका एक शॉर्ट सा रिकैप लेते हैं। पहली बारी आती है बबल्स की। यहाँ गोकू जो है वो बबल्स को पकड़ना स्टार्ट करता है एंड जस्ट 0.8 सेकंड के अंदर वो बबल्स को पकड़ लेता है। 0.8 सेकंड यानी कि 1 सेकंड से भी कम का समय। अगली बारी आ जाती है ग्रेगरी की। यहाँ पर ग्रेगरी अटैक करने के लिए जाती है गोकू पे एंड गोकू उसके सर पर एक हथौड़ा मार देता है और 1.2 सेकंड का समय लगाया गोकू ने, जो कि 1 सेकंड से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा था। मतलब जहां गोकू एक हफ्ता बिता रहा था, वहां गोकू कुछ सेकंड में ही काम खत्म कर देता है। काइयोसामा कहते हैं चलो अब बारी आती है गेंकी दामा की। तो यहाँ पर गोकू जो है वो अपनी की इंक्रीज करता है और एक बड़ा सा गोला बनाने लगता है और एक उसके अंदर से अलग सी एनर्जी निकलने लगती है। तो यहाँ पर काइयोसामा उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो ईंट है उसे फेंकते हैं एंड वो गोकू के साइड से निकल जाती है। खैर गोकू के साइड से निकली है तो वो पूरा प्लेनेट का चक्कर लगा के वापस सामने से आएगी एंड ऐसा ही होता है। जब वो सामने से आ रही होती है तो गोकू उस ईंट को ब्लास्ट करवा देता है। काइयोसामा कहते हैं कि सच में यार मुझे नहीं लगा था कि तुम गेंकी दामा को इस तरह मास्टर कर पाओगे, पर जिस तरह तुमने ये किया है ये बहुत अच्छी बात है। और तुम तो जानते ही हो कि ये कितनी खतरनाक टेक्निक है, क्योंकि गेंकी का अर्थ होता है एक स्पिरिट समझ लो। और हाँ, गेंकी दामा को इंग्लिश में स्पिरिट बॉम्ब भी कहा जाता है, जो कि सब जगह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेता है। थोड़ी घास से, थोड़ी फूलों से, जानवरों से, पेड़ों से और जो भी एटमॉस्फेयर है, मतलब पूरे पर्यावरण से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा जो है वो जमा करता है और फिर बनता है एक बहुत बड़ा गेंकी दामा। ये गेंकी दामा जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, पूरी एक पृथ्वी जितना भी हो सकता है और पूरे एक सूरज जितना भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्लेनेट को तुम बचा रहे हो वही प्लेनेट एक बार के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। खैर ऐसा बहुत कम चांसेस में है, बट अगर बहुत ज्यादा एनर्जी बन जाती है तो हो सकता है कि तुम उससे कंट्रोल ना कर पाओ। और मैं खुद तुम्हें ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इसे हमेशा यूज करो, और हो सके उतना कम यूज करो और एकदम कंट्रोल्ड वे में। गोकू यही कहता है कि हाँ, मैं मैनेज करना सीख रहा हूँ काइयोकेन टेक्निक्स को। बेसिकली काइयोकेन टेक्निक्स का मतलब यही होता है कि अपनी जो की है वो एकदम डबल हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। ऐसा कुछ मैंने गूगल पे देखा था, क्योंकि इस एपिसोड में या फिर मैंने कहीं भी ऐसा नहीं पाया है कि ये काइयोकेन टेक्निक क्या है। तो दरअसल ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी जो की या फिर कोई भी एनर्जी है वो डबल हो जाती है। और इससे साफ पता चलता है कि ये प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो डबल है। तो यहाँ पर काइयोसामा कहते हैं कि जो साइंस है वो प्लेनेट पर, तुम्हारे अर्थ प्लेनेट पर कल आने वाले हैं। एंड तभी काइयोसामा जोर से चिल्लाते हैं कि अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें ये पूरी सर्पेंटाइन रोड पार करनी होगी और तभी तुम जाकर पृथ्वी पर पहुंच पाओगे। एंड गोकू कहता है इसका मतलब आप मुझे डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं भेज सकते। तो काइयोसामा कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब गोकू को ये पूरी रोड वापस से तय करनी पड़ेगी। गोकू खुद को नहीं पता कि कितना समय लगा था। वो बताता है कि शायद लगभग आधा साल लग गया था मुझे उसे पार करने में, और अब आप कह रहे हो मुझे वापस जाना पड़ेगा और कल तो वो आ रहे हैं, मतलब सब मर जाएंगे और उसके बाद मैं वहां पहुंचूंगा। मतलब गोकू को भी पता है कि सब मरने वाले हैं। खैर काइयोसामा कहता है कि यार देखो, मैं भली गॉड हूं पर मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो क्यों ना तुम तुम्हारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले ड्रैगन बॉल जो है उसका यूज करो जिससे तुम वापस जा सको। बट गोकू कहता है आखिर कैसे? तो काइयोसामा कहते हैं देखो, मेरी पीठ पर हाथ रखो। एंड गोकू रखता है एंड वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ओल्ड टाइमर यानी कि मास्टर रोसी से। एंड मास्टर रोसी बाथरूम में बैठे होते हैं और वो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तो गोकू जो है वो कहता है, गोकू यहाँ पर कहता है कि ये मैं हूँ टर्टल हर्मिट और मैं आपसे माइंड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ एक दूसरे प्लेनेट से। तो क्या आपने वो सारे ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिए? मास्टर से कहते हैं कि हाँ, हमने सारे ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर गोकू कहता है ठीक है, फिर शेनलोंग को बुलाओ और मुझे वापस लेने की विश मंगाओ, और साथ ही साथ साइंस कल आने वाले हैं, तो अगर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मुझे बुलाओ। मास्टर से भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे, अभी तो लगभग बहुत जल्दी है, मतलब पूरा 1 महीना जल्दी कैसे पहुंच रहे हैं सैयन। तो गोकू कहता है कि देखो मुझे नहीं पता, बस बुला लो। एंड यहाँ पर काइयोसामा पूरे जमीन के अंदर घुस चुके हैं और वो कहते हैं कि बस दर्द हो रहा है, अब थोड़ा ऊपर आ जाओ। एंड मास्टर से पूछते हैं कि तुम दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो वहाँ की ट्रेनिंग कैसी है, सब कैसा चल रहा है? तो गोकू बताता है एकदम फंटास्टिक। एंड यहाँ पर ये सभी लोग सोच रहे हैं कि शायद ये बूढ़ा पागल हो गया है, मतलब क्या बकबक कर रहा है अंदर ही अंदर। तो यहाँ मास्टर से दौड़ते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल को तैयार करो। यहाँ पर हम देखते हैं काइयोसामा जो कह रहे हैं कि तो अब तुम तैयार हो लड़ने के लिए, और कल वो दिन आने वाला है जब तुम उन साइयन से फाइट करने वाले हो, और तुम्हारे कपड़े भी थोड़े खराब लग रहे हैं।
हैं तो ठीक है, मैं इन्हें थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। एंड गोकू को यहाँ पर एक नई नवेली यूनिफॉर्म मिल जाती है जो बताते हैं कायोसामा की ये प्योर फैब्रिक की है और काफी अच्छा कपड़ा है ये। तो गोकू कहता है थैंक यू कायोसामा, और इस पे सेम टर्टल हर्मिट वाला मार्क है तो इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। पर जब गोकू मुड़ता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ओहो, यहाँ पर तो कायोसामा का सिंबल बना हुआ है। सब अपनी अपनी देखते हैं, गेम सबको खेलना है, ड्रीम 11 नहीं तो ये सही। एंड कायोसामा कहते भी है कि आगे की स्टाइल मत देखो, पीछे की और भी जोरदार है। एंड दूसरी तरफ गोहान जो कि अटैक डॉज किए जा रहा है, डॉज किए जा रहा है, पिकोलो अटैक किए जा रहा है और वो डॉज किए जा रहा है। तो पिकोलो कहता है कि देखो, सिर्फ डॉज करने से तुम नहीं जीतने वाले हो, तुम्हें अटैक करना भी होगा। एंड गोहान अभी भी अटैक डॉज किए जा रहा है, डॉज किए जा रहा है, बट जब वो अटैक करने के लिए आता है तो पिकोलो अपनी आंखों से लेजर निकालता है और उसे करंट देता है। खैर वो बात अलग है, क्योंकि पिकोलो ने बोला था कि आंखों से वार नहीं होगा। तो गोहान कहता है कि आपने कहा था कि आंखों से कोई भी हमला नहीं करेंगे, फिर भी आपने किया। तो पिकोलो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फाइट के अंदर वो तुम्हारे लिए इतना सोचेगा कि ये बोला है वो बोला है, तो कोई भी कहीं से भी अटैक कर सकता है, वो तुम्हारा दुश्मन है तो कहीं से भी और कैसे भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर गोहान कहता है कि पिकोलो सान, पर आप तो मेरे दुश्मन नहीं है ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रैगन बॉल आ चुके हैं और मास्टर रोशी बुला लेते हैं फोर्थ शेनलोंग को। यहाँ पर काले बादल छाने लगते हैं एंड पिकोलो और बाकी सभी को भी लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब इतने काले बादल क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर फाइनली बिजली कड़कती है और आ जाता है फोर्थ शेनलोंग और वो कहता है कि मांगो अपनी विश। तो यहाँ पर पहले उलोंग कहता है कि क्यों ना हम साइंस को अब मरवा देते हैं और पृथ्वी को बचा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना ये। पर बुल्मा कहती है नहीं, क्या तुम गोकू को मरे रखना चाहते हो, मतलब वापस जिंदा नहीं करना चाहते। तो उलोंग कहता है कि उसे हम अगली बार बुला लेंगे, अभी हम साइंस को मरवा देते हैं। तो यहाँ पर शेनलोंग कहता है कि मैं साइंस को नहीं मार सकता, ये विश बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे कामी ने बनाया है और कामी से ऊपर के पावर लेवल के बंदे को अगर तुम मारोगे तो मैं नहीं मार पाऊंगा। तो मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है, गोकू को वापस लेकर आ जाओ। एंड पिकोलो को भी समझ आ रहा है कि हाँ, गोकू अब वापस आने वाला है, क्योंकि ऐसा तभी होता है। और अगर ऐसा है गोकू सच में आ रहा है, इसका मतलब यही है कि साइंस भी जल्द ही आने वाले हैं। एंड यहाँ पर कायोसामा कहते हैं कि तुम्हारे सर पे जो रिंग थी वो चली गई है और अब तुम वापस जिंदा हो चुके हो। ये सुन के गोकू काफी खुश होता है और उसके बाद कहता है तो ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, पर तुम हो, अब क्या कर सकते हैं। तो ग्रेगरी कहती है कि संभल के, ऐसा मत सोचना कि तुम बार बार ड्रैगन बॉल से जिंदा हो जाओगे। तो गोकू कहता है कि हाँ, मुझे कामी-सामा ने बता दिया था कि ड्रैगन बॉल से सिर्फ एक बार ही जिंदा होया जा सकता है। एंड फिर वो कहता है कि थैंक यू इन सभी चीजों के लिए, अपना ध्यान रखना ग्रेगरी, बबल्स और कायोसामा। एंड वो दौड़ते हुए जाने लगता है एंड दौड़ते हुए वो कायोसामा को भी डरा देता है और जंप लगाते हुए नीचे सरपेंट रोड पे जंप लगा लेता है और उसके टेल से हेड तक जाने लगता है। एंड कायोसामा कहते हैं कि यार, इसके जैसा बंदा लोअर रियल में मिलेगा ही नहीं, मतलब नीचे की दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं ऐसा बंदा। एंड ग्रेगरी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गोकू है वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। कायोसामा कहते हैं कि हाँ, भले ही वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया हो, पर सेंस ऑफ ह्यूमर में मैं अभी भी आगे हूँ। अब गोकू को अपनी बॉडी काफी लाइट महसूस हो रही है, क्योंकि वहां की ग्रेविटी से बाहर आ गया है ना अभी वो, और अब गोकू जो है वो उड़ते हुए भी जा रहा है बीच बीच में। तो अगला दिन आ जाता है और समय हुआ है अभी 11:43 और मॉर्निंग का समय है ये, और पृथ्वी पर आने वाले हैं साइंस, जिसकी पृथ्वी को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा एक दिन होने वाला है। और वो स्पेसशिप जो है वो सीधा टकराती है बिल्डिंग्स से, और वो बिल्डिंग्स, जमीनें, वहां की जो रोड वगैरह होती है वो सब टूट जाती है और 2 बड़े-बड़े छेद हो जाते हैं रोड में। सभी लोग देखने लग जाते हैं कि ऐसा तो पहली बार हुआ है, मैं दूसरी गली से जाता हूँ, आज इधर से जाना हुआ, मतलब इधर बम गिरे हैं। एंड तभी वो सूटकेस खुलता है एंड उसके अंदर से बाहर आता है वेजिटा एंड साथ ही साथ नप्पा। एंड पिकोलो को लग जाता है कि वो जो साइंस है वो आ चुके हैं। एंड गोहान कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत ही खतरनाक की महसूस हो रही है। तेंशिनान कहता है कि उम्मीद से ज्यादा जल्दी पहुंच चुके हैं वो। तो अब देखना यही है कि वो साइंस कितनी तबाही मचाते हैं। अभी तो आए हैं जस्ट, पर आने के बाद ही तो मजा आएगा। और गोकू भी आने वाला है, तो कितना टाइम लगेगा गोकू को, देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।